Assalamualaikum my beautiful viewers. Welcome to my another beautiful day and welcome to my another wonderful vlog. तो जी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ और बहुत ही अच्छी हूँ। तो जी मैं पैक कर रही हूँ यहाँ पर लंच क्यों? बिकॉज़ मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं आज एक पिकनिक के लिए। तो मैंने लंच में बनाए थे हाक्का नूडल्स, वेज हाक्का नूडल्स और साथ ही मैंने बनाए थे सैंडविचेस। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि नूडल्स गर्म थे इसलिए यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लगाया और फिर इसको इस तरह से कवर करके इसको कर दिया पैक। मैंने यहाँ पर वेजी ग्रिल सैंडविच बनाए थे, तो एक कंटेनर में मैंने उसको भी पैक करना था, तो फटाफट से मैंने सारे सैंडविचेस को ग्रिल किया था ग्रिलर में और फिर इस तरह से पेपर रैप से उसको कट करके रैप किया और रैप करने के बाद ना उसको भी मैंने एक कंटेनर में पैक कर लिया। अच्छा ना, इस पिकनिक का हमारा कोई सोचा समझा प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी हमने पहले से नहीं सोच के रखा था कि हाँ हमको नेक्स्ट डे पिकनिक करनी है या कहीं जाना है, कुछ भी नहीं। हमको रैंडमली सुबह कॉल आई आपी की, क्योंकि वो अपनी फैमिली को और अपने कोचिंग स्टूडेंट्स को पिकनिक पर ले जा रही थी। तो फिर उन्होंने मॉर्निंग में कॉल की कि तुम लोग हमको ज्वाइन कर सकती हो, तो अगर कर सकती हो तो कर लो या तो मेरे साथ ही चलो या फिर वहीं पर ज्वाइन कर लेना। तो फिर हम लोगों ने परमिशन ली अपने हस्बैंड से और अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिल गई। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से ये तैयारी की, नाश्ता बनाया किया और फिर लंच बनाकर पैक किया और फिर सब कुछ करने के बाद इसके बाद हमने जो हमारी प्रिपरेशन थी वो ख़त्म करी और फिर हलीमा को रेडी करने लगी, उनकी ताई जान। मेरे लिए ये काम बहुत ईजी हो गया क्योंकि हलीमा को उनकी ताई जान रेडी करने लगी, तो मेरे एक सबसे बड़ा टास्क जो है वो ईजी हो गया। जितनी देर में मैं यहाँ उनको तैयार कर रही थी तो फिर मैंने सोचा मैं बैग पैक कर लेती हूँ। तो ना बैग यहाँ पर मैंने लिया है एक और उसमें यहाँ पर मैंने डाला है एक एक्स्ट्रा ड्रेस हलीमा के लिए, क्योंकि बच्चे ड्रेस गंदा कर लेते हैं, और साथ ही मैंने वाइप्स रखे हैं, 2 एक्स्ट्रा डाइपर्स रखे हैं और फिर थोड़ी डिस्पोजेबल प्लेट रखी है, मैंने फोक भी रखे हैं डिस्पोजेबल, क्योंकि हमने नूडल्स बनाए हैं तो इसकी नीड तो होनी है। फिर जो हमारे कंटेनर्स थे ना लंच के वो दोनों इसमें डाले हैं और फिर बैग को कर लिया है पैक हमारा रेडी हो गया है। अब टाइम था हलीमा के लिए वाटर बॉटल रेडी करने का, तो हलीमा का सिपर भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रैपिडो बुक करके निकल गए अपने घर से। और घर से निकलने के बाद हमारा सामना होता है ट्रैफिक से। लखनऊ के ट्रैफिक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हर तरफ जाम, आप कहीं भी निकलो ना तो आपको ट्रैफिक मिलता ही है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑटो वाले भैया थे, रैपिडो वाले, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने साइड से निकाल कर हमको फटाफट से पहुंचा दिया और हम जाम में नहीं फंसे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हम फटाफट से अपने सफ़र पर निकले हुए थे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं कि हमारी पिकनिक की आज प्लानिंग थी जनेश्वर मिश्र पार्क की और साथ ही उसकी जुरासिक पार्क जो अभी न्यूली ओपन है। काफ़ी सारे लोग हैं जो जनेश्वर में मिश्र पार्क को भी एक्सप्लोर नहीं किया है उन्होंने, और जुरासिक पार्क तो भी नहीं बना है तो काफ़ी सारे लोग नहीं गए हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। अच्छा, जो लखनऊ से हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग गए हैं जुरासिक पार्क, अगर गए हैं तो कमेंट में यस लिखना मत भूलें। तो बस ये गोमती नगर आ गया था और इस गेट से हमको लेनी थी एंट्री, और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अब हमारा सफ़र करीबन 4 से 5 मिनट का रह गया था। और बस ये देखिए अम्बेडकर पार्क है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको शूट कर लूँ, बहुत सुंदर लग रही थी ऊपर ब्रिज पर से, तो मैंने शूट किया। अब यहाँ पर बस 1 मिनट का टाइम रह गया था और फाइनली 1 मिनट के बाद हम पहुँच जाते हैं जनेश्वर मिश्र पार्क में। तो बस यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हमने अपने ऑटो वाले भैया को बिल पे किया, साथ ही टिकट ली, यहाँ पर एंट्री टिकट, और एंट्री कर ली। और हलीमा हमारी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इनका फर्स्ट विजिट था जनेश्वर मिश्र पार्क का और हम सबका फर्स्ट विजिट था जुरासिक पार्क का। तो बस हम लोग एंट्री की, लेकिन अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि हमको अपी लोग कहाँ पर मिलेंगे, हम लोगों को कैसे ज्वाइन करेंगे। हमने उनको कॉल की तो बोले आप एंट्री करो, मैं फर्स्ट ग्राउंड में हूँ। जब मैंने उनको बोला कि आप तो नहीं मिल रही है फर्स्ट ग्राउंड में, तो वो बोली किस गेट से आई हो, तो मैंने बोला कि मैं तो उस गेट से आई हूँ जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है बड़े से, यानी कि गेट नंबर 2 से। तो वो बोली अरे तुम तो गेट नंबर 2 से आई हो, मैं तो फर्स्ट गेट के ग्राउंड में हूँ।
अब मैंने बोला अरे भाई अब तो हम लोगों को बहुत लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन फिर क्या था, अब उनका साथ तो लेना ही था। तो हलीमा को लिए थी उनकी अम्मा गोदी यानी कि ताई जान, और हम और बुलबुल साथ में थे। और ये देखें जनेश्वर मिश्र पार्क ना रियली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी सुहानी इतनी सुंदर पार्क है कि मैं क्या बताऊं। और इसका टिकट मात्र 15 रुपए। आप लोग जो भी नहीं आया है आप जरूर से विजिट करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ आकर। चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छी हवा लगती है, और जब मौसम अच्छा होता है खासकर तब तो अमेजिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग, मजा ही आ जाता है, मैं क्या ही बताऊं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मिल गई हमको अप्पी लोग, और ये सारे बच्चे हैं उनकी कोचिंग के, और ये सब आपको हाई कर रहे हैं। तो इनके बदले में आप भी कमेंट में हाई लिख देना, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कमेंट्स पढ़ के, और मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। तो कमेंट प्लीज जरूर से किया करें, मैं बहुत खुश होती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पर स्टार्ट कर दी थोड़ी सी गेमिंग। तो मैंने तहा के साथ यहाँ पर बैडमिंटन खेला, बच्चे लोग क्रिकेट खेले थे, मौज मस्ती कर रहे थे। पिकनिक तो होती है ना मौज मस्ती के लिए, तो बस यही सब इंजॉयमेंट चल रहा था। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आई थी। प्रोफेशनल पिकनिक के साथ ये फैमिली पिकनिक भी हो गई थी। उसके बाद लग गई हम लोगों को जोरों से भूख, खेलने कूदने के बाद भूख लगना तो लाजमी है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपना टिफिन बॉक्स ओपन किए, चादर बिछाई। हम तो जो लाए थे वो आपको पता ही है, और साथ ही यहाँ पर समन अप्पी मेरी अंडा करी और पराठे बनाकर लाई थी। तो सब बच्चों ने तो बस नूडल पे ही आना था आतंक बोलने, तो बच्चों ने नूडल्स खाई और हम बड़ों ने खाया अंडा करी और पराठा। और लंच फिनिश करने के बाद हम लोग निकल गए जुरासिक पार्क के लिए, क्योंकि जनेश्वर मिश्र पार्क तो हम पहले काफ़ी बार एक्सप्लोर कर चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। आपको भी मैंने काफ़ी हद तक दिखा दी है, जो नहीं देख पाया वो जनेश्वर मिश्र पार्क उसको मेरी वीडियो में ज़रूर उसकी लुक देखने को मिल जाएगी, खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप ज़रूर से आना चाहेंगे यहाँ। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे अपने जुरासिक पार्क के लिए। तो सब यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम सब बहनें। यहाँ पर हम सिर्फ 5 बहनें हैं, क्योंकि जो हमारी 3 बहनें वो आउट ऑफ लखनऊ रहती है, यानी कि 2 लखीमपुर में और एक मेरी ससुराल के पास यानी कि बहराइच साइड पर। वो दोनों तीनों तो हमको नहीं ज्वाइन कर सके क्योंकि वो काफ़ी दूर थी, और हम 5 आसपास थे, इसलिए हम 5 साथ हो गए। तो बस ये देखिए हम पहुँच गए फाइनली जुरासिक पार्क। और यहाँ पर टिकट हमने लिया। यहाँ का टिकट मैं आपको बता दूँ 120 रुपीज़ पर पर्सन है, यानी कि आप 3 साल से लेकर के 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं है, फ्री है, बट 3 साल से ऊपर है बच्चा तो उसका सबका 120 पर पर्सन टिकट है। और एंट्री करते ही हमको सबसे पहले मिले ये कंकाल, यानी कि जिंदा डायनासोर तो देखे नहीं, बट मरे हुए तो पहले ही हमको दिख गए। डायनासोर ये इस तरह से दिखाया हुआ था कि डायनासोर इस तरह से मर गया। उसके बाद ये दादाजी ने हमारी करी बहुत ही हॉरर एंट्री। आप खुद सुन लो कि ये कितने हॉरर वे में हमारी वेलकम कर। नमस्ते मेरे जंगल के दोस्तों, बाबा आपका स्वागत करता हूँ जनेश्वर मिश्रा पार्क, जहाँ जादू और मजा आपका इंतजार कर रहे हैं। इस हॉरर वेलकम के बाद हमने देखे यहाँ पर काफी सारे स्टैचूज, और लेकिन क्योंकि हमको देखने थे रियल फिगर वाले डायनासोर, यानी कि जो इनके रोबोट है जुरासिक पार्क में जो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखते हैं, तो हम अपने सफ़र पे बढ़ते गए, चलते गए। और इन्होंने पूरा सारा एटमॉस्फेयर ना एक फॉरेस्ट वाला रखा हुआ था, ताकि जो फीलिंग है ना, जो वाइब है, वो हमको रियली वाइब आए और बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ वो रियली डायनासोर है। उसके बाद ये एग्स मिले तो बच्चों ने इसमें पिक्चर क्लिक करवाए और थोड़ी सी वीडियो भी कैप्चर करवाई। फिर मेरी ये डरावनी सी गुफा, इसके अंदर से हमको एंट्री करके आगे निकलना था। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदर लाइटिंग थी। बट बच्चों ने ना इसमें इतना ज़्यादा शोर मचाया, कोई बच्चा डर रहा है, कोई बच्चा हू हा की आवाज़ें निकाल रहा है, और भी काफ़ी लोग थे हमारे साथ, वो लोग भी इसी तरह से मौज मस्ती कर रहे थे। और बस इस तरह से है, इस गुफा पर हम लोग चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते इस गुफा के बाद हमको मिली एक सुहाना सा सवेरा, यानी कि उजाले वाला रास्ता। और इस उजाले वाले पे रास्ते पे निकलने के तुरंत ही बाद हमको वो दिखा जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर इतना कुछ करके आए हैं, यानी कि इतनी मेहनत करके आए, इतना चल के आए। तो ये देखें, ये फर्स्ट डायनासोर था जो हमको जुरासिक पार्क में दिखा, और ये कसम से बिलीव में बिल्कुल रियल लग रहा था। मतलब कि मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये रोबोट है। मतलब
कितनी क्रिएटिविटी है हमारे इंडिया में, लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक रोबोट को इस तरह से उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि वो एज इट इज एक रियल डायनासोर ही लग रहा था। कोई अगर अननोन पर्सन आएगा ना, वो तो यही सोचेगा कि ये तो रियल है, ये तो रोबोट है ही नहीं। तो इस तरह से कुछ जुरासिक पार्क का लुक है, आप जरूर आए, विजिट करें। और फिर बच्चों ने यहाँ पर भी फोटो क्लिक करवाए और बस इसी तरह से काफी फिगर्स बने हुए थे, काफी ऐसे वो रोबोट थे, स्टैचूज थे जो हमने जुरासिक पार्क में देखे। और मैं चाहूंगी कि जो जो मेरी ये वीडियो देखे वो एक बार आकर जरूर विजिट करें। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बिलीव। इन सबसे आगे बढ़कर हमको मिले ये जनाब, जो भी एक डायनासोर ही की रिलेटिव है, उनके रिश्तेदार हैं, और ये भी एक मूवमेंट कर रहे थे और बिल्कुल रियल फिगर बने हुए थे। और इनको देखकर ना मोहम्मद का क्या हाल था, बिलाल का हाल आप देख सकते हैं। ये इतने ज्यादा मतलब शॉक हो रहे थे कि ये मम्मा ये, और बहुत ही मजे का इनका रिएक्शन था। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, साथ में सबको बड़ी हंसी आ रही थी। और ये थी वो सबसे वाहिद और वंडरफुल चीज जो हम सबको जुरासिक पार्क में बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मजे की लगी। ये डायनासोर जब ये चल कर आया ना, तो उस वक्त वहां पर जो शोर हुआ, जो हुल्लड़ हुआ, वो कसम से देखने वाला था। ऐसी पब्लिक ने शोर मचाई थी ना कि थिएटर में हीरो की एंट्री पर इतना शोर नहीं होता है जितना शोर ये डायनासोर की एंट्री पर उस वक्त पार्क में हुआ था। बड़ा मजा आया था, बहुत मजा आया था रियली। जब ये ना इनसे पूछा गया कि कैन आई टच यू, तो बोले नो नो नो। इन्होंने तुरंत अपनी नेक को मूव कर दिया। और हलीमा की शक्ल आप देखें जरा, बस सब कुछ देखते हुए, सारा एंजॉयमेंट करते हुए, हर कुछ एक्सप्लोर करते हुए, एडवेंचर करते हुए हम लोग अब बस लास्ट मोमेंट पर पहुंचने वाले थे। जुरासिक पार्क एग्जिट होने वाली थी कि हमको दिखे ये जनाब, तो थोड़ा सा हमने इनके साथ भी मस्ती की, मौज मस्ती की। देखो पिकनिक तो भाई एंजॉयमेंट के लिए होती है, तो एंजॉयमेंट तो हो के रहेगी। और फिर जब पिकनिक ऐसी हो कि हम सारी बहनें साथ हो, तो फिर वो पार्क हो या घर हो, हर जगह एंजॉयमेंट फुल होती है। मतलब हम लोग तो अगर अम्मी के घर पे भी इकट्ठे हो जाए ना, तो पिकनिक से कम एंजॉयमेंट वहां भी नहीं होता। और ये था उस पार्क का सबसे बड़ा डायनासोर। क्या आपने इस डायनासोर को पहले कहीं देखा है, बुक में या कहीं फिल्म में, कहीं भी, तो आप मुझे बताइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे दिखाइए आउल। तो मैंने भी इसको कैप्चर किया और फिर मैंने कहा ये गुस्सा आ जाएंगे तो क्या ही फायदा, थोड़ा बहुत सेल्फी पॉइंट्स को कैप्चर किया, वहाँ पे फोटो लिए और चले गए हम लोग एग्जिट पॉइंट पे। एग्जिट पॉइंट से यहाँ पर हमने कर लिया है जुरासिक पार्क से एग्जिट।
और ये देखें, ये है जनेश्वर मिश्र पार्क का खूबसूरत सा सुहाना सा प्लेजेंट सा शाम का व्यू। सूरज ढलने का समय था और बहुत ही सुहाना मौसम था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर बच्चों ने इस समय पर लगा दी साइकिलिंग करने की ज़िद। तो फिर अप्पी आई और उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो यहाँ पर हिफ्सा को, अलीशू को और बुलबुल को, तीनों को साइकिलिंग करनी थी। तो अप्पी ने यहाँ पर डिपॉजिट पे किया, जो भी सिक्योरिटी के लिए था और जो भी इसके चार्जेस थे वो सब पे किए। और दोनों बच्चों ने साइकिल निकाली और अपनी साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दी। भाई बच्चे हैं तो उनको जो कुछ दिखेगा वो सब चीज़ का मज़ा लेना तो चाहते ही हैं। तो बस अब एक दिन की छुट्टी है, बच्चों को मज़े करवाने आए हैं तो रोक टोक तो बनती नहीं है। इनको देखकर हलीमा को भी लगा हिसका और वो भी कहने लगी मुझे भी करनी है। मतलब उन्होंने बोल के तो नहीं कहा, लेकिन उनकी इस तरह से रिएक्शन थे कि हम लोग समझ गए कि उनको भी साइकिल पे ही बैठना है, तो उनको भी बिठा दिया। और इतना कुछ करने के बाद, इतनी मौज मस्ती करने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि शाम हो गई है, लेकिन ये बच्चे ना थके और ना इन्होंने माना। ये लास्ट में चलते टाइम तक ये खो खेलते रहे। खो खो खेला इन्होंने, लेकिन हम लोगों को लेट हो रहा था। तो हम लोगों ने अप्पी से बोला कि अप्पी आप लोगों की तो वैन आ जाएगी, आप लोग तो चली जाओगी, बट हमको फिर से रैपिडो पकड़नी है और हमको घर जाना है, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो अप्पी ने बोला ठीक है तुम लोग जाओ और पहुंचकर मुझे कॉल ज़रूर करना कि पहुंच गए हो सही से। और फिर यहाँ पर ये अंकल को, जनेश्वर अंकल को बाय करते हुए हम लोग निकल गए अपनी एग्जिट पॉइंट पे, यानी कि वापस से घर की तरफ। तो हम लोग अब यहाँ पर लौटने लगे तो और बच्चे भी ना जिद करने लगे कि मम्मा आप भी साथ ही में चलिए, मैमी को टाइम लगेगा। तो हम लोग भी ऑटो कर लेते हैं, हम लोग भी साथ में चलते हैं। बट वो लोग क्योंकि अप्पी के साथ आई हुई थी तो उन लोगों को तो अप्पी के साथ हुए हम निकल गए। और ये देखें यहाँ शाम पर लाइटिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और हलीमा के लिए मैं जैकेट और कैप रख लाई थी क्योंकि मुझे पता था शाम में ठंड होनी है, तो बस उनको ये पहना दी। और रात में जो फाउंटेन्स और ये जो लाइटिंग है यहाँ की, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। आप भी ज़रूर आइए, विजिट करिए। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, कमेंट किए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।